हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7.23 की। तो ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, जो उसने एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक ऑब्लिक कटिंग प्लेन बना रखा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो ऑब्लिक प्लेन दे रखा है वो उस क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है। जैसे कि आप देखेंगे उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस 300 मेगापास्कल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए वहां पे लिख रहा है वो सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब अपन यहाँ पे आए तो अपन को जो स्ट्रेस दिख रही है उसकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है, टेंसाइल। तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। उसके बाद देखेंगे एक्स एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है एंड ये वाई वाई डायरेक्शन में आपकी 200 टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे लगा दी है। तो वाई एक्सिस में आपकी 200 टेंसाइल स्ट्रेस दिख रही है। ईच ऑफ द अबव स्ट्रेसेस इज सब्जेक्टेड टू अ shear stress of the 100 megapascal such that when it is associated with the compressive stress it tends to rotate the element in anti-clockwise direction। तो इस प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लग रही है, जहां पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो उन्होंने जो दूसरी चीज दे रखी है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे उसके बाद कि आपको स्ट्रेस भी पता पड़ गई। तो उसने बोला कि फाइंड द ग्राफिकली मेथड्स और अदरवाइज द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ एक्सिस या मेजर एक्सिस भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है वो आपको यहाँ पे मेजर एक्सिस भी लिख सकता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, अपन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट को कंसीडर करना है। सबसे पहले अपन जो 2 पॉइंट्स है उनको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं डी पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, और एक ई पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो जो डी पॉइंट है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उस केस के लिए, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इसकी अपोजिट होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये होना चाहिए -300 -100, और यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 200 क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया मेरा 100। तो ये मेरे को 2 पॉइंट मिले डी और ई। तो मैं आ जाता हूँ इस केस के अंदर, मैंने ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर कर रखा है इस तरीके से, आप देखेंगे, और ये 2 एक्सिस मैंने इस तरीके से ले रखी है। तो आपने ये 2 एक्सिस ले ली, ये एक्स पॉजिटिव हो गई, ये एक्स डैश होगी नेगेटिव, ये बाई हो गई, और नीचे की तरफ मेरी बाई नेगेटिव होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि डी पॉइंट है, वो मुझे दिख रहा है कि मैं इस पॉइंट से 300 पीछे आऊंगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं जे पे आ गया और नीचे आया डी पे, क्योंकि माइनस के 100 है तो मैं नीचे आ गया, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया -300 माइनस के 100। एक पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ 200 100। तो इस पॉइंट से मैं पहले तो गया 200, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 200 की वैल्यू, और ऊपर गया मैं तो ये 100, तो ये हो गया मेरा 200 100। तो सेम इस केस के अंदर अगर आप जब नोटिस करेंगे यहाँ पे तो आपको 2 पेरीफेरी वाले पॉइंट मिल चुके हैं। तो जब ये 2 पेरीफेरी वाले पॉइंट आपको आइडेंटिफाई हो गए यहाँ पे, ये और ये पॉइंट, तो इनको मैंने इसको मिला दिया। जब मैंने इस पॉइंट्स को मिलाया यहाँ पे तो आपको सबसे पहली जो चीज आइडेंटिफाई हुई वो हुआ इसका डायमीटर। तो मुझे डायमीटर मिल चुका है। तो डायमीटर जैसे मुझे पता पड़ा तो मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ स्केल के थ्रू हाफ करके। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते हैं स्केल के थ्रू, तो आप डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो जो इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू होता है टाउ मैक्सिमम। क्या होता है? टाउ मैक्सिमम। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ आप जब वैल्यू देखेंगे कि सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस के 300 दे रखी थी, माइनस के दूसरी जो वैल्यू है वो आपकी 200 दे रखी है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस के जो आपकी टाउ की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 100, उसका स्क्वायर, तो ये 500 होगा, माइनस के डिवाइडेड बाई 2 तो आपको हो जाएगा 250 का स्क्वायर प्लस के 100 का स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो रेडियस की आ जाएगी। तो वो आपकी यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी ये, दिस इज द टाउ मैक्स। ये आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है, मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 300, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो मेरे को प्लेन ये दे रखा है, तो इस प्लेन से मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे, और इस प्लेन से मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाला P। तो इस P पॉइंट से जब मैं डायरेक्ट स्ट्रेस वाले प्लेन पे एक नॉर्मल डालूंगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा Q, और ये जो QP है वो आपका नॉर्मल, सॉरी, ये जो QP है वो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। साथ के साथ जो आपका ओरिजिन दिखाई दे रहा है, इस ओरिजिन से मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ पे इस पॉइंट को, जो कि दिख रहा है आपको OP, तो वो आपका होगा सिग्मा रिजल्टेंट, और यहां से आप देखेंगे OQ, तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा नॉर्मल। तो ये सारी वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखना कि ओरिजिन से सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके आंसर सारे पॉजिटिव ही आएंगे।
बस आपकी एक चीज नेगेटिव आएगी जो कि है सिग्मा टेंजेंशियल, जो कि नीचे की डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। सिग्मा रिजल्टेंट भी आप देखेंगे तो उस केस में नीचे दिखाई दे रहा है, और सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू आपके पास कितनी है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ देख लेते हैं वैल्यू आपके सामने। तो आप देखेंगे सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव शो कर रहा है, सिग्मा क्यूपी की वैल्यू आपकी माइनस के 166.5 आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।